हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएसआर ऑप्शनल में जो डायनामिक क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर जो आए हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है। तो 100% ऑफ द टाइम्स ये तो नहीं होता है कि क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड रिपीट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप करके जा रहे हो तो आपको ये देखने को मिलेगा या तो टॉपिक सेम रहता है या थीम सेम रहती है। क्वेश्चंस 100% वर्ड टू वर्ड रिपीट होते हुए कम दिखते हैं, बट होते हैं वो भी। बट जब भी टॉपिक या थीम सेम रहता है उसमें कुछ तो हमें सिमिलैरिटी दिखती है। बस हाँ, क्वेश्चन का या तो लैंग्वेज चेंज हो जाता है या बिल्कुल फॉर्म चेंज हो जाता है या फिर उसमें कुछ और पार्ट एप्लीकेशन के ऐड करके उसको डायनामिक बना दिया जाता है। तो वो डायनामिक क्वेश्चंस जब कोई भी टॉपिक को चेंज करके बनाए जाते हैं वो कैसे हैंडल करना होता है, वो अगर आप सीख गए तो वो हर एक इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक स्टाइल ऑफ क्वेश्चन आपको पकड़ना होता है। अगर आपने वो स्टाइल पकड़ लिया ना तो आप ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल तरीके से हैंडल कर सकते हो। देखो, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बता रहा है और ना कोई बताएगा। पर कुछ मार्केट में कुछ कॉपी कैट जरूर रहते हैं जो हम लोग मतलब बहुत मेहनत करके बनाते हैं लेक्चर। बट लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोग उसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज को कंटिन्यू करना। तो अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज चले और कंटिन्यू करें हम इस चीज को, तो प्लीज सपोर्ट करना। इस लेक्चर पर मैं 68 कमेंट्स का एक टारगेट सेट कर रही हूँ, तो ट्राई करना। अगर आप नहीं कर सकते हो तो कमेंट्स करना, दूसरों के साथ कमेंट्स करके कॉन्वर्सेशंस करने की कोशिश करना, बट प्लीज सपोर्ट करना इस चीज को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, तो हम एग्जाम्पल के लिए यही पर्टिकुलर टॉपिक देखते हैं कि पूछा गया कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन सस्टेनिंग एंड स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसीज इन द डेवलपिंग सोसाइटीज। ये अभी जो 2024 का पेपर हुआ था, पेपर 2, उसका ये क्वेश्चन है। तो पेपर 2 भी सिंस काफी इस बार डायनामिक आया था पीएसआई का, तो इसी वजह से हमने यहीं से एक क्वेश्चन पिक किया। अब मैंने आपको हमेशा एक स्ट्रैटेजी तो बताई ही है हर एक लेक्चर में कि जब भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, बहुत लेंदी हो रहा है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करो। पहला पार्ट ये है आपका क्रिटिकली एग्जामिन। ये तो हो गया आपका कीवर्ड, जैसे कि डिस्कस होता है, एनालाइज होता है कई क्वेश्चन में। इस तरीके से यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन पूछ लिया गया है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पर फोकस करना नहीं होता है, इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों का बैलेंस आउट करके आपको लिखना जरूरी होता है। इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर बैलेंस आउट करने का आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई करना कि एंड में आप एक इवैल्यूएशन टॉपिक जरूर डाल के, एक सब हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। चलो, अब ये कीवर्ड को आप हटा दो, फिलहाल के लिए इसको साइड रखते हैं। पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं क्या है। क्वेश्चन को हम अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला पूछा है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये आपकी हो गई पहली थीम जिस पर यूपीएससी आपसे पूछना चाह रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज का रोल अपने आप में क्वेश्चन है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हो सकता है अगर मैं आपको कंटेंट लिखने को बोलती, आप अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज बता देते, उसमें कंटेंट लिख देते। पर यहाँ पर क्या पूछा है, रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, इन जनरल रोल क्या होता है, उसके आप अलग पॉइंटर्स लिख सकते हो। उसके बाद इन सस्टेनिंग एंड स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी, तो सस्टेनिंग और स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी ये आपका सेकंड थीम हो गई जिसके ऊपर बात करनी है। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल आपको बताना है। फिर आपको डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको स्ट्रेंथन करने में, स्टेबलाइज करने में, सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी को बचाए रखने में कौन से फैक्टर्स आते हैं, यहाँ पर आप वो बताओगे। इन दी डेवलपिंग सोसाइटीज, ये हो गया आपका थीम 3। अब मेन थीम आपको कौन सी पकड़नी है ये आप कैसे पहचानोगे। अब यहाँ पर मान लो थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, जो थर्ड है डेवलपिंग सोसाइटीज। अगर मैं आपको ये बोलूं कि डेवलपिंग सोसाइटीज के जो भी आप पॉइंटर्स लिखोगे, डेवलपिंग सोसाइटीज को यहां से आप हटा दो, ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन बचेगा, क्या उस पर कोई बिल्कुल क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जाएगा। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बतानी है, स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसीज, मतलब चेंज नहीं हुआ ना, बस उसमें एक पॉइंटर ही तो हट गया। इसका क्या मतलब है, डेवलपिंग सोसाइटी की जगह अगर मान लो मैं कर दूं डेवलप सोसाइटीज, तो यहां पर आपके डेवलप सोसाइटी के कंटेक्स्ट में यही पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही तो आप आंसर कर रहे हो। इसका मतलब ये मेन थीम तो नहीं है पॉइंट नंबर 3। ये सिर्फ इम्पैक्ट करेगा जब आप इन्हीं इसी क्वेश्चन में एग्जांपल्स डालोगे। यहाँ पर सिंस डेवलपिंग सोसाइटीज आपसे पूछा गया है तो इसलिए आप यहाँ पर डेवलपिंग सोसाइटी के एग्जाम्पल डालोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर डेवलप्ड होता तो डेवलप सोसाइटी के आपको एग्जाम्पल्स
यहाँ पर मेंशन करने पड़ते हैं। ऑल राइट, तो क्वेश्चन जो पार्ट आपका थर्ड है, थीम 3 है, उसमें आपको बहुत ज्यादा अभी आप फोकस मत करो, इसको भी आप हटा दो। मेन क्वेश्चन की बात करते हैं। मेन क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। अब मान लो मैं यहां से पॉलिटिकल पार्टीज हटा दूं, कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है ये हटा दूं, सीधा बोलूं कि आपको डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने के लिए एग्जामिन करना है, तो इस ये क्या क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं हो गया इसका आंसर? एब्सोल्युटली चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें आपने पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं लेना देना ही नहीं किया। तो इसका मतलब है आप एक पॉइंट जिसको हटा के पूरा क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो जा रहा है, वो चीज तो आपको परफेक्टली इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो कि है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये आपकी मेन थीम है। अब मान लो मैं यहां से स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी वाला पॉइंट हटा देती हूँ, ठीक है, सिर्फ आपसे बोलती हूँ कि आपको रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को ही क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई, क्योंकि डेमोक्रेसी का कोई लेना देना नहीं बचा इसमें। पॉलिटिकल पार्टीज को आपने डेमोक्रेसी के कंटेक्स में बात ही नहीं की, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को उनके रोल के कंटेक्स में बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेकंड थीम भी आपका मेन थीम है, जिसके इर्द गिर्द आपका आंसर होना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स पर तो आपको बात करनी करनी है, ठीक है। अब हो सकता है कि देखो 2024 में तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया, अब मान लो 2025 में यूपीएससी आपसे पूछ ले कि पॉलिटिकल पार्टीज की जगह यहां पर प्रेशर ग्रुप्स कर दे, तो आपका आंसर कितना बदल जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो 2025 में ये रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही रहे, डेवलपिंग सोसाइटीज भी एज इट इज रहे, बट डेमोक्रेसी की जगह वो कर दे इक्वालिटी, तो आपका आंसर में कितना बदलाव होगा। और अगर इस तरीके से कुछ भी पूछ ले, तो आपका आंसर किस तरीके से आपको हैंडल करना है वो अब हम समझ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। पहले हम यही जो आंसर हमने तोड़ा है इसको तोड़ के समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले पूछा गया है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इन स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी। तीसरा पॉइंट है इन डेवलपिंग सोसाइटीज। ओके, तो ये 3 पॉइंटर्स यहां पर आपके आ गए हैं। अब इसको समझने के लिए हमें रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपका स्टैटिक टॉपिक के कुछ पॉइंटर्स आप मान लो लिख लिया आपने। दूसरा है स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के आपने कुछ पॉइंटर्स यहां पर लिख लिए कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बता देती, तो यहाँ पर क्या है, जो जो भी चीजें चेंज होगी ना अगले साल, सिर्फ हम उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मान लो हम पॉलिटिकल पार्टीज की जगह प्रेशर ग्रुप्स डाल के देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम एक चीज और कर लेते हैं, पहले तो हम फैक्टर्स ही लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। कौन कौन से फैक्टर्स है, आप रैंडमली कुछ फैक्टर्स मुझे बताओ, चाहे तो वीडियो पॉज करके कुछ सोच लो और कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर, ऐसे फैक्टर्स जो कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी स्टेबलाइज या स्ट्रेंथन या जो भी, ठीक है। अब एक तो हो गया आपका, मान लो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, एडल्ट फ्रेंचाइज। दूसरा फैक्टर हो गया आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। तीसरा मैंने जस्ट सोचा है रूल ऑफ लॉ है। चौथा आप लिखना, क्योंकि सोचने में थोड़ा सा टाइम जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो चौथा आप लिखो एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, ठीक है। बट हम ये खुद ही सोच के लिख रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ, तभी इतने सिंपल है ये पॉइंटर्स, ठीक है ना। अगर आप कहीं से रिसर्च करके लिखोगे, हो सकता है आपको बहुत अच्छे खासे पॉइंटर्स मिल जाएं, पर हम इस पर्सपेक्टिव से सिंस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हमें अभी ये क्वेश्चन नहीं आता है, ना आपको आता है ना मुझे आता है, जो भी बेसिक हमें पता है, जो हम सोच सकते हैं, हम उस हिसाब से लिख रहे हैं। तो अभी हम ना कोई रिसर्च नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल पेपर पेन उठाओ ही मत, अदरवाइज वो ना जो हम समझना चाह रहे हैं वो चीज में हम फिर फेल हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले बस समझने की कोशिश करो कि क्या है, बहुत सिंपल सिंपल। फिर क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो आप यहां पर लिख दोगे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये लिख सकते हो, है ना।
फिर आप 6th पॉइंट लिख सकते हो कि मीडिया को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने के लिए। तो मान लो आप लिख दो फ्रीडम ऑफ प्रेस, एंड एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो एक्सप्रेशन भी लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये कह दिया। अब ये तो हो गई कुछ स्टैटिक चीजें जिसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है, ओके, फैक्टर्स जो कि डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लिखेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में तो आया था रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, और 2025 में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाए रोल ऑफ, मान लो, प्रेशर ग्रुप्स, ओके। तो इनमें हम क्या लिखेंगे? अब मान लो आप कहते हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबसे पहले यही है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल रहेगा डेमोक्रेसी को अगर स्ट्रेंथन करना है? तो क्या ये पॉइंट सेम रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज के कंटेक्स्ट में? तो हाँ, हमने तो पहले यही सोच के लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का रोल रहेगा अच्छा खासा, क्योंकि मान लो अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन ले और कोई बिल पास करती है, मान लो, जिससे अभी एज ग्रुप चेंज कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उनके मायने में क्या है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से हमने यहाँ पर ये डाला कि लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकते हैं, मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह हम एंड में देखेंगे, अभी हम मेन मेन पॉइंटर्स पे जाएंगे। अब अगर मैं रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स की बात करती हूँ, तो क्या प्रेशर ग्रुप्स का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि ये सारे पॉइंटर्स हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोच के लिखे जो आपसे यूपीएससी ने पूछा है पॉलिटिकल पार्टीज के कंटेक्स्ट में। हम देख रहे हैं कि कहां तक चेंज होगा हमारा आंसर अगर हम प्रेशर ग्रुप्स लगा देंगे उसमें, ठीक है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, प्रेशर ग्रुप्स क्या कुछ काम कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, अवेयरनेस फैला सकता है, मूवमेंट चला सकता है। प्रेशर ग्रुप्स का इन दी एंड तो यही काम रहता है। तो आप लिख दो मूवमेंट्स या फिर अवेयरनेस फैला के अपने हिसाब से, सिटीजन्स के हिसाब से चीजें कराई जा सकती हैं। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल तो बहुत सिंपल ही रहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, कि कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइज करना, मैनिफेस्टोज वगैरह बांटना, है ना, कैंपेनिंग वगैरह करते हैं ताकि वोटर्स को भी कुछ चॉइस दी जाए, ताकि ये दिखाया जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है। बीजेपी भी आके अपना कैंपेन करेगी, आईएनसी भी आके अपना कैंपेन करेगी, आम आदमी पार्टी भी आके अपना कैंपेन करती है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर भी क्या रहता है कि आपका लेजिस्लेटिव एक्शन रह सकता है, कैंपेन्स वगैरह रह सकते हैं, मोबिलाइज करना लोगों को। देन एक और चीज होती है, आपने देखा होगा बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो जाती है, तो उसको अगर रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग को रिड्यूस करना मींस कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट काफी अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती है। बट अब यहाँ पर अगर मैं प्रेशर ग्रुप्स का क्वेश्चन डालूं, तो क्या ये पॉइंट हम लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप देखो प्रेशर ग्रुप्स भी तो फेयर प्रैक्टिसेस को ही प्रमोट करता है कि फेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इलेक्शंस को मॉनिटर करता है। तो मॉनिटर इलेक्शंस करने में प्रेशर ग्रुप्स एक मेजर रोल प्ले करता है। अब मान लो मैं कहती हूँ आपको रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं? ऑब्वियसली पार्टीज तो पावर में जो है वो लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकती है, इनैक्ट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के पर के हिसाब से ये लॉज बनाए गए या नहीं बनाए गए हैं, वो सब तो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसी का ही रोल है। तो यहाँ पर क्या है? इम्प्लीमेंट करना लॉज को। ये यहाँ की एक्सप्लेनेशन हो गई। बेसिकली हम पता क्या कह रहे हैं आपको कि डेमोक्रेसी के जो फैक्टर्स हैं उस हिसाब से तो पॉइंटर सारे 6 के 6 सेम ही है, बस एक्सप्लेनेशंस चेंज होती जा रही हैं डिपेंडिंग अपॉन के क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 2024 में पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन पूछा गया था तो एक्सप्लेनेशन लेजिस्लेटिव एक्शन आई, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कैंपेनिंग वाली आ गई, रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज आ गई। पर अगर यही एक्सप्लेनेशन में सेम मान लो प्रेशर ग्रुप्स का रोल पूछा गया, ठीक है ना, अगले साल मान लो ये पूछ लिया गया, तो क्या यही सेम एक्सप्लेनेशन रूल ऑफ लॉ के अंडर के इम्प्लीमेंट करती है लॉ, ये मैं दे सकती हूँ यहाँ पर कि लॉज इंप्लीमेंट करती है प्रेशर ग्रुप्स हेल्प करती है? नहीं दे सकती ना। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन ही तो चेंज करनी पड़ रही है मुझे। क्या मुझे ये पॉइंटर भी चेंज करना पड़ रहा है रूल ऑफ लॉ? नहीं, ये पॉइंटर मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये पॉइंटर तो बिल्कुल ठीक ही है एज इट इज, क्योंकि दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप मुझे बताओ
कि प्रेशर ग्रुप्स क्या काम करते हैं रूल ऑफ लॉ के थ्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए। तो प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं ना कि अब मान लो गवर्नमेंट ने तो बना दिए, अपने लॉज बना दिए, अब आपको नहीं पसंद आया, आपको लगता है ठीक नहीं बनाया, तो प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे कि आपने तो लॉ वायलेट कर दिया, आप थोड़े जस्टिस रिफॉर्म्स लेकर आओ, है ना। तो जस्टिस रिफॉर्म्स ला सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स, या फिर आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो गवर्नमेंट को, होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ठीक है ना, कि आपने लॉ को वायलेट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन पे। अब सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन में पॉलिटिकल पार्टीज का तो बहुत सिंपल रोल है कि पॉलिटिकल पार्टी सिटीजन्स को मोबिलाइज करती हैं, रैली करती हैं। आप देख ही रहे हो इलेक्शंस का टाइम वैसे ही चल रहा है, जगह जगह जाके पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलीज कर रही हैं, अपनी मेंबरशिप ड्राइव्स करती हैं, ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये सब चीजें चलती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाते हैं। अवेयरनेस कैंपेन्स का अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लूं तो वो चीजें तो यहाँ पर भी होती हैं। अवेयरनेस कैंपेनिंग का काम तो प्रेशर ग्रुप्स भी करते हैं, बट प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, सिटीजन्स को किसी कॉज को लेकर एंगेज करने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी एक एरिया में पानी की समस्या है, तो प्रेशर ग्रुप्स वहां जाके उस कॉज को लेकर के सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन ये दिखा सकते हैं कि देखो इस पॉलिटिकल पार्टी को आप अप्रोच करो, ये लोग ऑलरेडी पानी की समस्या के लिए आपके यहाँ में लड़ रहे हैं, आप यहाँ पर सपोर्ट करोगे तो आपकी समस्या रिजॉल्व होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, या फिर उसी चीज के लिए आवाज उठाई जाती है। ग्रास रूट लेवल पर लोगों को एनकरेज किया जाता है, कलेक्टिव एक्शन के लिए एनकरेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्रास रूट लेवल पर। तो आपकी क्या हो गई, एक्सप्लेनेशन चेंज हो रही है, सिर्फ पॉइंटर आप देखो अभी भी सेम ही है। अब जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करती हैं पॉलिसीज ऐसी कुछ क्रिएट करके, या फिर लीडरशिप चेंज करके। आप समझ रहे हो, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी पार्टी इन पावर चेंज होती है ना, तो बहुत बार ये इलेक्शन कमीशन का मान लो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो चेंज हो सकते हैं, या फिर कहीं के कोई कोई लीडर्स चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा रीशफलिंग होती है ना इंस्टीट्यूशंस में भी। तो वो चीजें क्यों देखी जाती हैं, ताकि आप अपने हिसाब से चेंजेस करवा सको। अब मान लो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने चेंजेस तो करवा लिए, पर वो चेंजेस ठीक नहीं हुए, उससे करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर किसका रोल आएगा, प्रेशर ग्रुप्स का। तो प्रेशर ग्रुप्स ये तो नहीं लिख सकते पॉइंटर प्रेशर ग्रुप्स में पॉलिसीज और लीडरशिप वाला, तो प्रेशर ग्रुप का क्या रोल रहेगा डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, कि वो पुश करें कि इंस्टीट्यूट ट्रांसपेरेंट रहे, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी को वो फोकस करें, ठीक है। साथ ही साथ रिफॉर्म लेकर के आए, है ना, या फिर गवर्नमेंट को अगेन इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल होल्ड करें उनके एक्शंस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो आजकल तो वैसे भी न्यूज में चलता है कि ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी ने फलाने इसको मीडिया चैनल को खरीद लिया है ना, क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती हैं कि प्रेस फ्रीडम के लिए एडवोकेट कर सकती हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज ला सकती हैं जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करें, ठीक है ना, ताकि चीजें फेयर रहें। ओके, प्रैक्टिसेस सारी फेयर रहती हैं। अब प्रेशर ग्रुप्स में आप क्या लिख सकते हो, क्या प्रेशर ग्रुप्स ऐसी पॉलिसीज बना सकती हैं, नहीं बना सकती। क्या प्रेशर ग्रुप्स ऐसी पॉलिसीज ला सकती हैं जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट करती हैं, या फिर प्रेस फ्रीडम के लिए एडवोकेट कर सकती हैं। हाँ, प्रेस फ्रीडम के लिए जरूर एडवोकेट कर सकती हैं, बट इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए पॉलिसीज नहीं बना सकती हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या कर सकते हैं कि मान लो फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है, तो उस चीज को हटाने के लिए प्रेशर ग्रुप्स आगे आ सकती हैं, फ्री स्पीच को डिफेंड करके, फ्री स्पीच डिफेंड करें, कैंपेन करें सेंसरशिप के अगेंस्ट, कैंपेन करें सेंसरशिप के अगेंस्ट, जहां जहां पर भी सेंसरशिप लगाई जा रही है, या फिर अगर कहीं पर मीडिया को सप्रेस किया जा रहा है तो मीडिया सप्रेशन के अगेंस्ट आगे आए प्रेशर ग्रुप्स और सपोर्ट करें। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस चेंज हो रही है, अगेन मैं आपको वही चीज जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप ये समझो। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 जो हमें डेमोक्रेसी के पॉइंट्स पता थे वो तो हमने यहाँ पर लिख ही दिए। मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन को आप तोड़ तोड़ के
समझने की कोशिश करो और जो भी आपको पॉइंटर समझ में आते हैं वो लिखो। आप 0 नंबर नहीं मिलेंगे आपके। हो सकता है आपको एक आध पॉइंटर कम याद आए या 2 पॉइंटर कुछ और याद आ जाए, पर आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो आपका एक बेसिक बन गया कि मान लो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के कंटेक्स में था तो हमने यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंटर लिखे। अगर रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स का क्वेश्चन आ जाए डेमोक्रेसी के ही कंटेक्स में तो ये आप पॉइंटर लिखोगे। कंटेक्स्ट बस ये चल रहा है डेमोक्रेसी का, एक्सप्लेनेशन चेंज होती जा रही है बेस्ड ऑन के चेंज इन क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक पॉइंट और रहता है, वो पॉइंट है ये पर्टिकुलर डेवलपिंग सोसाइटीज के कंटेक्स्ट में बात की गई है ना क्वेश्चन में भी। ये देखो आप के क्रिटिकली एग्जामिन करना है पॉलिटिकल पार्टीज का रोल इन सस्टेनिंग स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी। यहां तक तो हमने लिख लिया इन डेवलपिंग सोसाइटीज, ठीक है, ये हमें लिखना है डेवलपिंग सोसाइटीज के। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी एग्जाम्पल्स दोगे ना आप यहाँ पर, अगर पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखते जाओ हर एक पॉइंट में, ठीक है, और हर एक जगह आपको डेवलपिंग सोसाइटी का ही एग्जाम्पल देना है। और अगर प्रेशर ग्रुप्स का क्वेश्चन आ जाए अगेन डेवलपिंग सोसाइटी का प्रेशर ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल देना, बस हर एक पॉइंटर में एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। हर एक बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं आते हैं, हर एक में नहीं दे सकते, तो आप कहीं कहीं पर दे दो जहां जहां आपको रेलेवेंट लगता है। आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया बन जाएगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स मुझे पता है क्योंकि सिंस ये टॉपिक मैंने वैसे भी पढ़ाया हुआ है, बट कुछ एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि हम जस्ट अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर तो आप लेजिस्लेटिव एक्शन में इंडिया का एग्जाम्पल दे ही देना। जैसे कि यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज में एज चेंज करने में इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हो आप। प्रेशर ग्रुप्स में मूवमेंट अवेयरनेस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आप मान लो सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दे देना, है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाला टॉपिक है जिसमें रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में जैसे कैंपेनिंग वगैरह होती है, ये सब चीजों में तो आप अभी रिसेंट बीजेपी कांग्रेस का एग्जाम्पल दे देना। लार्ज स्केल कैंपेन्स करते हैं, मैनिफेस्टोज दे के आते हैं वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए। प्रेशर ग्रुप्स में आप नाइजीरिया का एग्जाम्पल देना, ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी पता है। टीएमजी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांजिशन मॉनिटरिंग ग्रुप, तो बेसिकली इलेक्शंस मॉनिटर करते हैं ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के लिए। रूल ऑफ लॉ में आप एग्जाम्पल देना साउथ अफ्रीका का, जहां पर कुछ मेरे ख्याल में पॉलिसीज ऐसी इम्प्लीमेंट की जाती हैं सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड की जाए। ये पोस्ट अपार्थाइड पॉलिसीज की मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप रूल ऑफ लॉ की प्रेशर ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में बात करोगे कि यहाँ पर लोग कुछ जस्टिस रिफॉर्म्स लेकर के आए और ऑर्गेनाइजेशंस को भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करें अगर रूल ऑफ लॉ नहीं अपहोल्ड किया जाता है तो यहाँ पर आप कीनिया का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना। बस आप ये ध्यान रखो कि आप जो कंट्रीज उठा रहे हो ना वो यही सब उठाओ कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो कीनिया का एग्जांपल देना जहां पर जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए एडवोकेट किया गया, लीगल फेयरनेस के लिए किया गया। सिटीजन पार्टिसिपेशन में तो आप दोनों जगह बल्कि ना बांग्लादेश का एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है ना, कि यहाँ पर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिख देना। आवामी लीग और एक और है उनकी पॉलिटिकल पार्टी, नाम भूल रही हूँ, बट उन्होंने सिटीजन्स को मोबिलाइज किया था रैलीज और पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह करके, है ना। तो वहां पर आप यहाँ उनका एग्जाम्पल डालना यहाँ पर बांग्लादेश का। वहीं बांग्लादेश का एग्जाम्पल आप प्रेशर ग्रुप्स में भी लिख देना क्योंकि बांग्लादेश में तो पूरा हैवॉक ही क्रिएट हो गया ना, तो वहां पर तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे सिटीजन पार्टिसिपेशन के कंटेक्स में। बट स्टिल मतलब यहाँ पर आप प्रेशर ग्रुप्स का अपने आप देख के डालना है। यहाँ पर एग्जांपल बांग्लादेश का, फिलीपींस का भी डाल सकते हो, वहां पर भी सोशल इश्यूज कुछ चल रहे थे चाइल्ड प्रोटेक्शन के करके, तो यहाँ पर आप ना फिलीपींस का एग्जांपल भी डाल सकते हो। फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस के कंटेक्स्ट में यहाँ पर आप एग्जांपल डालना ब्राजील का। ब्राजील का क्यों डालना, क्योंकि कुछ वहां पर एंटी करप्शन पॉलिसीज इनिशिएट की थी पॉलिटिकल पार्टीज ने, जैसे कि क्लीन रिकॉर्ड लॉ था, क्लीन रिकॉर्ड लॉ, ये इसके बारे में आप पढ़ लेना, तो उसका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए सो दैट डेमोक्रेसी उससे स्टेबलाइज होती है। और प्रेशर ग्रुप्स में आप एग्जाम्पल डालना है यहाँ पर इंडिया का। आरटीआई आया था ना, आरटीआई को एग्जाम्पल में डाल देना, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आती है, अकाउंटेबल बनाती है गवर्नमेंट को वगैरह। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन, इसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज में पाकिस्तान का भी एग्जांपल डाल सकते हो क्योंकि वहां पर क्या है, मीडिया रेगुलेशन रिफॉर्म्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी पुश किया है ताकि प्रेस फ्रीडम रहे। देन यहाँ पर आप प्रेशर ग्रुप्स में टर्की का भी एग्जांपल डाल सकते हो क्योंकि क्या हुआ था कि
वहां पर भी कुछ सेंसरशिप के अगेंस्ट कुछ कैंपेनिंग्स वगैरह चलाई गई थी, जर्नलिस्ट के राइट्स के लिए भी चलाई गई थी। अब आप सोचोगे इनमें से कुछ चीजें मुझे ऐसे कैसे पता है, याद कैसे है? अब डेफिनेटली सारी ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं वो पॉसिबल नहीं है कि सभी को याद रहेंगी या आपको भी इतनी ही फास्ट पता होंगी। उसका एक सिंपल वे यही होता है कि कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं और कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो हम ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में सेम ही यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बहुत डायनामिक चीजें याद रह गई हैं या मुझे याद है, ऐसा नहीं है। मुझे याद नहीं रहती है कोई भी ऐसी चीज, बस कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जो मैं याद रखती हूँ और उसको हर जगह यूज कर देती हूँ। आप समझ रहे हो? और आपको भी यही करना है। एक पेपर उठाओ, वहां पर आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो अलग अलग टाइप के, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, उनको डायनामिक पार्ट को बहुत ही अच्छे से आंसर करेंगे। और उसको करना हाईलाइट, ठीक है? कीवर्ड्स हैं उनको करो हाईलाइट। उससे क्या होगा, आपका आंसर नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। अगर बाकी लोगों ने जो मर्जी लिखा हो, आपको हर एक क्वेश्चन में +1 जरूर मिलेगा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। तो कुछ ही एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको याद करके रख लेने होते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स वाले टॉपिक्स हैं, उनमें कुछ एग्जाम्पल याद करके रख लो, ठीक है ना? ऐसे ही आगे कोई टॉपिक आए, उसके कुछ सिमिलर टाइप के ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसके सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स याद करके रखने होते हैं, दैट्स इट। कुछ थिंकर्स होते हैं सिमिलर टाइप के, उसको याद करके रख लेना होता है। अमर्त्य सेन जैसे थिंकर्स हैं, उनका देख लो ये कौन कौन से टॉपिक्स पे बात की है, बस वो याद करके रख लो। जहां पर भी जो भी टॉपिक आया ऐसा वर्ड डाल दो अपना थिंकर भाई, ठीक है ना? अब आपका ना इसमें एक असाइनमेंट रहेगा। जैसे हमने जो ये क्वेश्चन समझा है वो समझा पॉलिटिकल पार्टीज के कंटेक्स्ट में, राइट? इसको हमने प्रेशर ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में भी समझा, ओके। अब आपका जो असाइनमेंट रहेगा वो ये है, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्रिटिकली एग्जामिन रोल ऑफ कास्ट इन स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटीज। आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना, ठीक है? डेमोक्रेसी के पॉइंटर सेम रखना, डेवलपिंग सोसाइटी बाद में एग्जाम्पल ऐड करना एंड में, और रोल ऑफ कास्ट, क्योंकि देखो मेन थीम ये है, रोल ऑफ कास्ट और डेमोक्रेसी मेन थीम है। ये फैक्टर्स आप सेम रखो, यहां पर एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ कास्ट चेंज करते जाना, तो आपका आंसर अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना? बस एक से दो चीज, एक भी चीज आपको पता है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ एग्जैक्ट, एक भी चीज अगर आपको पता है ना, आपका आंसर पूरा बन जाएगा, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना होता है। ये हमारी वेबसाइट है synopsize.com। ऑप्शनल्स में जाओगे, पीएसआई ऑप्शनल में आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड, पिछले 40 से 45 साल के सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस की बुकलेट है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। बस ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, बिकॉज होता क्या है कि ये जो चीजें है ना, वो आपको कोई बताएगा नहीं कि क्या कैसे करना है। बस अगर आप चाह रहे हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे और आगे भी मैं आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा सा बताती रहूं, तो उसके लिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड एंगेजमेंट थोड़ा सा दिखाओ, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या ये चीज कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि मैं कुछ अगर मान लो मेहनत करके इनिशिएट कर भी रही हूँ, तो वो बाकी लोग आके कॉपी करके और उसका क्रेडिट खुद ही ले जाते हैं, तो वो एक बहुत ही सेटबैक लगता है कि यार मैंने मेहनत भी की है और उसका कुछ हुआ नहीं। समझ रहे हो आप? तो वो अगर आपको लगे तो जस्ट प्लीज लेट मी नो, ओके। एंड और भी कोई इशू है, अगर आपको फ्री रिसोर्सेज में जाना, डाउनलोड्स में चेक कर लेना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अनसॉल्व्ड बुकलेट, आप पीएसआर ऑप्शनल की यहाँ से डाउनलोड कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।